भिखारी की कहानी। शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हर रोज एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता था। उसका नाम रघु था। फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक कटोरी और आंखों में अनगिनत दर्द के साए, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। लोग उसे भिखारी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कभी वह भी एक सम्मानित दर्जी हुआ करता था। रघु का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसके छोटे से घर में उसकी पत्नी कमला की हंसी और उसके बेटे मोहन की किलकारियां गूंजती थीं। वह कपड़े सिलकर परिवार चलाता था और बेहद खुश था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आई बीमारी में उसकी पत्नी चल बसी। कुछ ही महीनों में उसका बेटा भी एक हादसे में गुजर गया। इस सदमे ने रघु की दुनिया उजाड़ दी। सदमे से टूटा रघु काम पर ध्यान न दे पाया, दुकान में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। मुश्किलों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। पेट की आग बुझाने के लिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। हर दिन सूरज से पहले वह फुटपाथ पर बैठ जाता और गुजरने वालों से भोजन या सिक्के की उम्मीद करता। लेकिन रघु का दिल अभी भी जीवित था। वह दूसरों का दुख समझ सकता था। कई बार जब कोई और भिखारी भूखा मिलता तो रघु अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा उसके साथ बांट देता। वह हमेशा कहता, दर्द बांटने से कम होता है बेटा। एक दिन शहर के एक स्कूल की शिक्षिका सुजाता रोज आने जाने के दौरान रघु को देखती थी। वह नोटिस करती कि रघु कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेता और हमेशा दूसरों की मदद करता है। उसे रघु की स्थिति ने भीतर तक छू लिया। एक दिन उसने उसके पास बैठकर उसकी कहानी सुनी। सुजाता की आंखें नम हो गईं। सुजाता ने स्कूल में बात की और स्कूल प्रबंधन ने रघु को स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने का छोटा सा काम देना शुरू किया। रघु ने वर्षों बाद सिलाई की मशीन को छुआ तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में फिर से जीने की उम्मीद लौट आई थी। कुछ ही महीनों में रघु ने अपनी मेहनत से इतना कमा लिया कि उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं रही। उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया और वहां अपनी सिलाई का काम शुरू कर दिया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। बच्चे उसे रघु चाचा दर्जी कहकर बुलाने लगे। एक दिन सुजाता जब उसके पास कपड़े देने आई तो रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपने मुझे भीख नहीं, जिंदगी दी है। सुजाता ने उत्तर दिया, रघु जी, जिंदगी तो हमेशा आप में थी, हमने तो सिर्फ उसे जगाया है। रघु की कहानी पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, उम्मीद का एक छोटा सा दिया इंसान की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है।